हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है उनको। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए या फिर अगर आप बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर डिग्री और डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए हैं तो इनके लिए भी। इनके अलावा और भी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे आपका एलपी हो गया या अदर पीएसयू एग्ज़ाम जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये जो है सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बेसिकली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम आज 19 या 20 क्वेश्चन देखेंगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स पूछने की चांस है, पूछने की संभावना है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस और कई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन साथ साथ करते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटेशन वाला प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें बोल रहा है द एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, the edge of a drawing board on which t square is made to slide is called। ठीक है, जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसका जो आपका एज होता है जिसके ऊपर जो टी स्क्वायर होता है वो स्लाइड होता है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड का एक एज जिसके ऊपर टी स्क्वायर आपका स्लाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है, इधर मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ देखो, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड होता है और इसका जो एक साइड होता है, जहां पे ये वाला जो साइड है इस पे आपका ये टी स्क्वायर स्लाइड होगा। दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ दिखेगा आपको, स्लाइड होता हुआ आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो आपका ड्राइंग बोर्ड बोर्ड का एज है इसके ऊपर देखो टी स्क्वायर स्लाइड हो रहा है। तो इस एज का नाम होता है वर्किंग एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग एज बोलते हैं। वर्किंग एज ये होता है ड्राइंग बोर्ड का जिसके ऊपर आपका टी स्क्वायर स्लाइड होगा और टी स्क्वायर के हेल्प से देखो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। टी स्क्वायर यहाँ पे बोर्ड के एक एज पे स्लाइड हो रहा है और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो टी स्क्वायर की हेल्प से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं और जो है टी स्क्वायर जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसके वर्किंग एज के ऊपर स्लाइड होता है। ठीक है, बाकी ये जो पार्ट है दो, इसको बेटन बोलते हैं। ये जो आपका ड्राइंग बोर्ड है इसको स्लाइड ना हो, ठीक है, उसके लिए लगाया जाता है। आगे हम चल के इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, यही क्वेश्चंस था। चलिए, आपका क्वेश्चन ये है, हाँ ये था क्वेश्चन ना, अब सही है। अब आपको ऊपर नोटेशन का ये दिखेगा नहीं, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखेगा। तो बोल रहा था एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड ऑन विच टी स्क्वायर इज मेड टू स्लाइड। टी स्क्वायर को स्लाइड होने के लिए जो वो आपका एज बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज। किसका? ड्राइंग बोर्ड का। ठीक है,
इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो आपका एज हो गया, ये आपका वर्किंग एज हो गया यहाँ पे, ठीक ना। और इसी के ऊपर ये टी स्क्वायर आगे पीछे स्लाइड होता है। हाँ, ये क्वेश्चन था आपका। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द प्रोवेंट टू प्रोवेंट वेपिंग ऑफ द बोर्ड। बोर्ड आपका बोर्ड में वेपिंग ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए डैश आर लिटेड एट द बैक, उसके पीछे में क्या लगा होता है जिससे कि उसका बोर्ड क्या होगा, बोर्ड में वेपिंग नहीं हो। वेपिंग मतलब क्या, इधर उधर नहीं खिसके। देखो बोर्ड जो आपका होगा इस तरह का स्ट्रिप से मिलके बना होगा, सारे स्ट्रिप इस तरह के अलग अलग वुडन स्ट्रिप होता है। इस स्ट्रिप का वैपिंग ना हो उसके लिए यहाँ पे दो इस तरह से बैटन लगाते हैं। यहाँ पे अभी बोर्ड में आपको दिखेगा, अभी दिखाए भी थे आपको। यहाँ पे ये दोनों जो होता है ये वैपिंग नहीं होने देता। देखो ये जो है एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, स्क्रू के थ्रू इसके ऊपर लगा होता है। यहाँ देखो स्क्रू है, स्क्रू के थ्रू आपका जो है बोर्ड को वैपिंग होने से बचाता है। यहाँ देखो अलग अलग तरह का स्ट्रिप है आपका वुडन स्ट्रिप, उसको जो है बैटन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ताकि उसके अंदर वैपिंग ना हो, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैटन। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वन बाय वन करके आपको कॉन्सेप्ट्स जानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम भी कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जाएंगे। जो कुछ आप पहले पढ़े हो आपको एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा साथ साथ, ठीक ना। तो जो वुडन ब्लॉक का बना होता है आपका वुडन बोर्ड, उसमें वैपिंग ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेटन लगाते हैं और स्क्रू के थ्रू वो आपका बोर्ड के बैक साइड में बैक पे कनेक्ट होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, ये आपका हो गया टी स्क्वायर। यहाँ देखो बोल रहा है द टू पार्ट्स ऑफ अ टी स्क्वायर आर, टी स्क्वायर में दो पार्ट होते हैं, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल या हॉरिजेंटल पहला ऑप्शन, या उसको स्ट्रेट एज बोलते हैं, या फिर उसको स्टॉक एंड ब्लेड बोलते हैं, या इसमें से कोई, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो अभी हमने टी स्क्वायर का फिगर देखा था, ये था आपका टी स्क्वायर। इस तरह का होता है टी स्क्वायर जो वुडन का बना होता है, और अभी के टाइम में कुछ प्लास्टिक्स के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी मिलेंगे आपको, लेकिन ये वुडन का बना होता है। इसका दो पार्ट होता है, एक इस तरह का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपका जो ड्राइंग बोर्ड है उसके वर्किंग एज के ऊपर स्लाइड करता है, और एक ये वाला पार्ट जो आपका ड्राइंग शीट के ऊपर स्लाइड होता है। ये वाला आपका वर्किंग एज ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पे स्लाइड होगा, और ये वाला आपका ड्राइंग पेपर के ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो पेपर लगा होगा उसके ऊपर वो स्लाइड होगा। तो इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं, जो ड्राइंग पेपर के ऊपर स्लाइड होता है और जिसके हेल्प से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करते हैं। और इधर वाला जो वर्किंग एज के ऊपर जो पार्ट जो है स्लाइड करता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोनों होगा, पहला वाला यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टॉक, और एक हो जाएगा आपका, एक स्टॉक और एक ब्लेड। ये हो गया आपका स्टॉक और ये हो गया आपका ब्लेड, ठीक ना। ये दो पार्ट होता है आपका टी स्क्वायर का। स्टॉक जो होगा वो वर्किंग एज पे स्लाइड करेगा, अभी जैसे कि आपने एनिमेशन में देखा था, और जो है आपका ब्लेड जो होगा वो ड्राइंग पेपर के ऊपर स्लाइड करेगा। अभी भी होगा ही, मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ये आपका जो है स्टॉक हो गया और ये वाला आपका पार्ट ब्लेड हो गया, ठीक ना। जो आपका ये वर्किंग एज के ऊपर स्लाइड हो रहा है, और ये जो है आपका ड्राइंग सीट, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइंग सीट लगा है उसके ऊपर स्लाइड होता है, और इसी की हेल्प से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, सी नंबर। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका टी स्क्वायर का दो पार्ट। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
अब है जो आप टी स्क्वायर यूज करते हो उसका यूज किसको ड्रॉ करने के लिए करता है? द टी स्क्वायर इज यूज फॉर ड्रॉइंग डैश लाइन, किस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक ना। तो कर्व को तो हम लोग ड्रॉ करते नहीं है, कर्व के लिए फ्रेंच कर्व आता है, ठीक ना। कर्व को जब ड्रॉ करना हो उसके लिए फ्रेंच कर्व का एक सेट आता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व्स आपको बने हुए मिलेंगे, ठीक ना। वर्टिकल लाइन नहीं कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन को आपको अगर ड्रॉ करना होगा तो टी स्क्वायर के साथ साथ हमको जो है उसमें आपको सेट स्क्वायर का भी यूज करना पड़ेगा। टी स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे जैसे टी स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर पे यहाँ पे आपको सेट स्क्वायर लगाना होगा और फिर यहाँ से आप ड्रॉ कर पाओगे, हम दिखाएंगे वो भी, ठीक ना। तो जब आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा तो टी स्क्वायर के साथ साथ आपको सेट स्क्वायर भी चाहिए, ठीक ना। टी स्क्वायर से जो हम लोग ड्रॉ करते थे कौन सा लाइन करते थे? हॉरिजेंटल लाइन, जो अभी दिखा आपको, ठीक ना। टी स्क्वायर के हेल्प से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ देखो टी स्क्वायर के हेल्प से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो रहा है या नहीं। अगर आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है टी स्क्वायर के हेल्प से, वो भी फिगर होगा कहीं, आई थिंक होना चाहिए, लेकिन अभी रहने दो, आएगा तो मैं दिखा दूंगा। अगर आपको करना है ड्रॉ तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक जो है ऐसे करके आपको सेट स्क्वायर लगाना होगा, फिर पेंसिल से यहाँ पे आप ड्रॉ कर पाओगे, ठीक ना। तो टी स्क्वायर का यूज हम लोग करते हैं हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखो दिख तो रहा है, हाँ यहाँ आपको दिखेगा। जैसे ही ये तो आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा तो इस टी स्क्वायर के ऊपर एक आपको सेट स्क्वायर रखना होगा, फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे। एनिमेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि टी स्क्वायर पे हमने एक सेट स्क्वायर को रखा, उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। जब आपको ड्रॉ करना होगा तो उससे आप लोग हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो टी स्क्वायर के हेल्प से। देखिए the angle in the multiples of 50 degree are constructed by the combined use of dash and dash, ठीक है। किनके हम लोग कंबाइंड यूज के हेल्प से 15 डिग्री के मल्टीपल में एंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। 15 के एंगल के मल्टीपल में आप लोग को ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको किसका किसका कॉम्बिनेशन करना होगा? द एंगल इन द मल्टीपल्स ऑफ 15 आर कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉम्बिनेशन कंबाइंड यूज ऑफ इस डैश एंड डैश। किन दो का हम लोग यूज करके 15 के मल्टीपल में, 15 के मल्टीपल मतलब 15 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45, 60, ठीक ना। इस तरह से आप एंगल को ड्रॉ कर पाओगे। तो उसके लिए आपको किन किन का कॉम्बिनेशन, किन किन को कंबाइंड करना पड़ेगा? तो एक तो टी स्क्वायर और दूसरा सेट स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइंड करके आप लोग जो है इन दोनों को कंबाइंड करके आप लोग जो है 15 के मल्टीपल में एंगल बना सकते हो। जैसे देखो एंगल वाला मैंने इसमें नहीं डाला है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये आपका जो है वो वाला भी एनिमेशन दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में होगा तो, नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला देखो टी स्क्वायर लगाएं, उसके बाद इसको इस तरह से रखो, इधर 30 डिग्री वाला आपका
30 डिग्री होता है इसमें, तो इसको इस तरह से घुमा के रखोगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन इस पे ड्रॉ कर दो, तो इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बन गया। 45 का बनाना है 45 वाला रखो, 60 का बनाना है 60 का रखो, तो कंबाइंड करना पड़ेगा आपको सेट स्क्वायर को टी स्क्वायर के साथ। 90 का बनाना है, देखो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते और एक लाइन इधर ड्रॉ करते, तो 15 के मल्टीपल में 90 भी आता है। एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिए, इसको रख के फिर ऐसे खींच दिए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 का बन जाएगा। तो किन किन को कंबाइंड करना पड़ेगा, किन किन का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आपको टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का, तब जाके आप 15 के मल्टीपल में एंगल को आप बना सकते हो। चलिए 6 नंबर में, टू ड्रॉ और मेजर एंगल डैश इज यूज। एंगल को ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए किन का यूज करते, तो टी स्क्वायर से तो आप लोग बिना सेट स्क्वायर के हेल्प से एंगल तो बना नहीं सकते हो, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। टी स्क्वायर से हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए सारे ऑप्शंस के हम लोग जो है इससे आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सीखना है हमें, देखो टी स्क्वायर से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से जब पूरा सेशन देखोगे तो आपका कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे और कई सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। टी स्क्वायर से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर को जब आप कंबाइंड कर देते थे तो 15 के मल्टीपल्स में एंगल को आप लोग ड्रॉ करते थे, या इन दोनों को कंबाइंड करके आप लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक ना, इतना करते थे हम लोग। तो 1 और 2 इन दोनों से। बाकी सेट स्क्वायर आपका जो है दो टाइप का आता है, एक जो सेट स्क्वायर होगा आपका वो 30 डिग्री और 60 डिग्री का होगा ट्रायंगल के शेप में, इस तरह से। एक ये हो गया 60 डिग्री, इधर हो गया 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसी तरह का सेट स्क्वायर होता है। एक होता है 45 डिग्री वाला, तो दोनों इसका जो है एंगल 45 डिग्री होता है, इस एंगल और ये एंगल दोनों 45 का होता है। तो दो टाइप का सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में जो कह रहा है वो बोल रहा है कि हम लोग टू ड्रॉ और मेजर एंगल्स, एंगल को ड्रॉ करने के लिए और एंगल को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो प्रोटेक्टर के हेल्प से, चांद जिसको बोलते थे, इस तरह से होता था। या फिर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज करोगे वो 360 डिग्री का होगा, इस तरह का, ठीक ना। तो उसके हेल्प से आप लोग जो है एंगल को ड्रॉ भी कर सकते हो, इससे आप लोग जो है टू ड्रॉ एन एंगल, एंगल को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो टू मेजर एंगल। स्टार्टिंग में जब आपने एंगल बनाना सीखा होगा तो आपने डिवाइडर का यूज नहीं किया होगा, उस टाइम में आप लोग सबसे पहले प्रोटेक्टर से एंगल बनाना सीखे थे। उसके बाद जब आप लोगों ने ड्राइंग में डिवाइडर के हेल्प से एंगल बनाना सीख लिए, तो उसके बाद उस एंगल सही बना या नहीं उसको मेजर करने के लिए आपने किसका यूज किया होगा, प्रोटेक्टर का यूज किया होगा। तो प्रोटेक्टर के हेल्प से आप लोग एंगल ड्रॉ भी कर सकते हो और एंगल को मेजर भी कर सकते हो। देखो मैं दिखा रहा हूँ, इधर दिखेगा आपको एंगल को कैसे मेजर करते हैं प्रोटेक्टर के हेल्प से। देखो दिख जा, नहीं दिख रहा है क्या, दिखना तो चाहिए। चलो ये नहीं दिख रहा है, हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, जैसे ये एंगल है इसको मेजर करना है तो इसको लेके यहाँ पे रखेंगे, इस लाइन से इसको कनेक्ट कर, इस लाइन से इसको मिलाएंगे। उसके बाद ये वाला लाइन देखेंगे कि कितना आगे है इस पे, और यहाँ से हम लोग एंगल को मेजर कर लेंगे। चलिए ये शायद सही से सेट नहीं हुआ, इस वजह से वो नहीं दिख रहा था आपको, नहीं तो दिखता। चलिए 7वां क्वेश्चन, for drawing large circle, for drawing large size circle, dash is attached to the compass,
अगर आपको छोटा सर्कल बनाना है तो कंपास के हेल्प से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़े साइज का सर्कल बनाना है तो कंपास में आपको एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग को अटैच करना होता है। उसको अटैच करके आप लोग जो है बड़े साइज का, लार्ज साइज का सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग स्ट्रेट बार नहीं बोलते, उसको हम लोग लेंथिंग बार बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का छोटा सा होता है, इसको हम लोग अटैच कर देते हैं, अभी दिखाएंगे। बो कंपास का यूज होता है स्मॉल साइज के सर्कल को ड्रॉ करने में, स्मॉल आर्क और स्मॉल सर्कल, स्मॉल आर्क और स्मॉल सर्कल, इसको अटैच करते हैं ड्राइंग लार्ज साइज सर्कल। लार्ज साइज के सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको जो है कंपास में अटैच करना होगा लेंथिंग बार को, तब जाके आप जो है लार्ज साइज के सर्कल को ड्रॉ कर पाओगे। ऐसा दिखता है। ये जो पार्ट है आपका, ये वाला, ओह क्या हो गया, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला आपका लेंथिंग बार होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ से मुड़ भी जाता है, ये यहाँ इतना जो अटैच किया गया है यहाँ पे, ये लेंथिंग बार है। बाकी इधर पेंसिल का नोक होगा और इधर आपका एक निडल होगा। तो इसके हेल्प से ये इसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो इससे लार्ज साइज के सर्कल को भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट लेंथिंग बार होता है, जिसको अटैच करके कंपास में हम लोग लार्ज साइज के सर्कल को भी ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि उससे कंपास का साइज बड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन, सर्कल्स ऑफ स्मॉल रेडियस आर ड्रॉन बाय मीन्स ऑफ अ डैश। किससे आप लोग करते थे? तो लेंथिंग बार से आप लोग क्या करते थे, इससे आप लोग जो है सर्कल को ड्रॉ करते थे, ठीक ना, अटैच करके, इसको अटैच करके लार्ज साइज के सर्कल को करते थे। बोर्ड कंपास, इनका यूज आपको मैंने अभी बताया कि बो कंपास का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं। बो कंपास का हम लोग जो यूज करते हैं, बो कंपास का यूज हम लोग, टाइम अभी है, बो कंपास का यूज हम लोग करते हैं स्मॉल साइज के, स्मॉल रेडियाई रेडियाई वाले सर्कल को, स्मॉल रेडियाई को ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करते हैं, बो कंपास का। फिर आपका आएगा 8 के बाद, हाँ इस तरह का होता है, इसको देख लो, इसका एनिमेशन भी आपको दिखेगा। देखो, इससे हम स्मॉल रेडियाई को हम लोग रेडियस को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का होता है, छोटा सा होता है कंपास, स्मॉल बो कंपास। इसको बीच में, इसको व्हील जैसा होता है, इसको जैसे ही घुमाओगे यहाँ स्क्रू के थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये आपका जो है बड़ा और छोटा होगा, ठीक ना। इसको घुमा के आप लोग इसको बड़ा कर सकते हो, जितना साइज होगा उतना कर सकते हो, और इससे बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो इससे हम लोग स्मॉल साइज के ही रेडियस वाले सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। लार्ज को अगर ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको जो है कंपास के अंदर अटैच करना होगा लेंथिंग बार को, उससे उसका जो है साइज बढ़ जाएगा, और उससे आप बड़ा सा सर्कल को, लार्ज सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपका आएगा, चलो इसमें आ जाते हैं, ये हो गया। बोल रहा मेजरमेंट्स फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग ट्रांसफर्ड विथ द एड ऑफ, ठीक है। किसके उपयोग, किसका उपयोग करके हम लोग जो है स्केल से जो है मेजरमेंट को हम लोग ड्राइंग में ट्रांसफर करते हैं।
ठीक ना। मेजरमेंट फ्रॉम द स्केल, स्केल से मेजरमेंट को टू द ड्राइंग आर ट्रांसफर्ड। ड्राइंग से मेजरमेंट या स्केल से मेजरमेंट को ड्राइंग में ट्रांसफ़र करना हो, या ड्राइंग के मेजरमेंट से स्केल को में कन्वर्ट कर स्केल में ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिवाइडर का। ठीक है, डिवाइडर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ड्रॉ किए लाइन, डिवाइडर लेंगे इस तरह से, मान लो कि ड्राइंग है, कितना बड़ा है हमको नहीं पता है, तो डिवाइडर लेके ऐसे फैला देंगे, फिर इसको स्केल पे ले जाके ऐसे करके चेक कर लेंगे, तो उससे आपको जो है यहाँ वाला लेंथ जो है यहाँ वाला मेजरमेंट इस पे कन्वर्ट हो गया। या मान लो कि आपको जो है कुछ मेजरमेंट लेके स्केल से फिर ड्राइंग करना है, तो यहाँ से इसको स्केल पे मेजरमेंट किए, फिर ड्राइंग पे रख दिए, यहाँ पॉइंट कर दिए, उसके बाद यहाँ से लाइन खींच दिए। तो डिवाइडर का यूज यही होता है कि या तो आपको जो है मेजरमेंट को स्केल से ड्राइंग में ट्रांसफ़र करना हो, या ड्राइंग से आपको स्केल पे ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिवाइडर का। ठीक है, इसमें बोल रहा है द स्केल शुड नेवर बी यूज एज अ डैश फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपका स्केल को किस साइड से यूज, स्केल शुड नेवर बी यूज एज अ डैश फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज को हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। स्केल के स्ट्रेट एज को हम लोग कभी भी यूज नहीं करते, बिवेल्ड एज होता है उसको यूज करते हैं। बिवेल्ड मतलब इस तरह से होगा एज, ऐसे स्ट्रेट वाले को नहीं यूज करते हैं। स्केल जैसे है तो उसमें देखो इस तरह का स्केल होगा ना, तो ऐसे बिवेल्ड किया हुआ रहेगा, तो इधर वाले एज को यूज करेंगे, ये स्ट्रेट वाले को हम लोग यूज नहीं करते हैं कभी भी। ठीक ना, क्या हो गया, बोला डैश इज यूज फॉर सेटिंग ऑफ शॉर्ट इक्वल डिस्टेंस। शॉर्ट इक्वल डिस्टेंस को सेटिंग ऑफ के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग बो डिवाइडर का यूज करते हैं। स्मॉल बो मतलब स्मॉल वाला, जैसे बो कंपास था उससे स्मॉल रेडियस के सर्कल को ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे आपको स्मॉल शॉर्ट इक्वल डिस्टेंस का ऑफसेट लेना है, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जो बो डिवाइडर है उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक ना, उसके हेल्प से आप जो है स्केल से मेजर कर लो, और उसके बाद वहां से आप उसको शॉर्ट इक्वल डिस्टेंस का सेट ऑफ कर लो, किससे, बो डिवाइडर के हेल्प से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कलेक्शन लेके आएंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो फिर इससे भी अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन और अदर चैप्टर्स के भी कलेक्शन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक ना, तो इसको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, और फिर जो नेक्स्ट आपका वीडियो होगा उसमें हम लोग इससे बेटर क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ये क्या हो गया, हाँ, इसमें बोल रहा है फॉर ड्राइंग थीन लाइन, क्या ड्राइंग करना आपको, थीन लाइन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। थीन लाइन को यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ ड्रॉ करना है। द पेंसिल शुड बी शार्प्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो पेंसिल को किस तरह से आपको शार्प करना है, देखिए आपको करना क्या है, थीन लाइन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसके लिए आपको जो है किस तरह से करना पड़ता है, चीजेल एज, कहीं दिया हुआ है क्या यहाँ पे, हाँ, चीजेल एज। चीजेल एज, चीजेल जैसा एज, इस तरह का एज बनाना पड़ता है, इस तरह का, ताकि आपका जो है ये पेंसिल है तो इस तरह का एज आपको बनाना पड़ेगा, ताकि उससे आप थीन लाइन यूनिफॉर्म थिकनेस का ड्रॉ कर सको। देखो चीजेल एज में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ दिखिएगा आपको, देखिए
पेंसिल का ये एज दिख रहा होगा, ये एज आपका कैसा है, चिजेल एज है, चिजेल जैसा, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पे देखो इस तरह से आपको जो है उसको क्या करना पड़ता है, शार्प करना पड़ता है। इससे आप लोग जो थीन लाइन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ड्रॉ कर सको, ठीक ना। इसका आंसर होगा चिजेल एज। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। बोल रहा है द पेंसिल ऑफ डैश ग्रेड, पेंसिल का भी अलग अलग ग्रेड होता है, ठीक ना। उस द पेंसिल ऑफ डैश ग्रेड शार्प्ड इन द फॉर्म ऑफ इज यूज फॉर स्क्रैचिंग एंड लेटरिंग, ठीक ना। स्क्रैचिंग के लिए या फिर लिखने के लिए आप जो है पेंसिल का कौन सा ग्रेड यूज करते हो, सॉफ्ट ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, स्केचिंग, स्केचिंग स्केच करने के लिए या फिर लेटरिंग, लेटरिंग, लेटरिंग मतलब लिखने के लिए। इन दोनों के लिए आपको यूज करते हैं कौन सा ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड, ठीक ना। चिजेल एज का हम लोग यूज कहाँ पे करते थे, चिजेल एज वाले का हम लोग यूज करते थे थिन यूनिफॉर्म थिकनेस का लाइन को ड्रॉ करने के लिए। डैश आर यूज फॉर ड्राइंग कर्व्स which cannot be drawn by compass. Dash are used for drawing curves which cannot be ड्रॉन बाय कंपास, कंपास के हेल्प से भी आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल लगाओ और इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दो तो कर्व ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे ऐसे दो एज होता है ना, ऐसे एक जगह फिक्स किए और एक जगह ऐसे घुमाए तो यहाँ से ये वाला आपका ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। तो कर्व तो ड्रॉ होगा, लेकिन कुछ ऐसे कर्व्स होंगे जिसको आप जो है पेंसिल के हेल्प से, जैसे मान लो ऐसे ऐसे इस तरह का कर्व है, या मान लो ऐसे ऐसे कर्व है, इसको आप लोग जो है, या मान लो ऐसे कर्व है, ऐसा कर्व है, तो इसको आप लोग कंपास के हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसके लिए ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सा चीज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा, फ्रेंच कर्व का। ये कई सारे सेट्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, आपको दिखाऊंगा, इधर देख लो। और उसके हेल्प से आप लोग कर्व को ड्रॉ करते हो, और उस कर्व को ड्रॉ करते हो जिस कर्व को आप जो है कंपास के हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते। उस कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको फ्रेंच कर्व के का जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ इस तरह का होता है आपका फ्रेंच कर्व, कई सारे शेप्स में होते हैं। तो अगर मान लो कि आपको ऐसा कर्व ड्रॉ करना है इस तरह का, तो क्या इस तरह का कर्व आप इसके जो है कंपास के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उसके लिए इसका जरूरत पड़ेगा, तो उसको सेट करते हैं, उसके बाद ड्रॉ करते हैं। इसको दिखा देता हूं मैं कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे ये कटिंग कर रहे हैं कर्व ड्रॉ करके, तो उसके लिए देखो ये फ्रेंच कर्व लिए और यहाँ से इस तरह से ऐसे उसके एज के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कर्व शेप का वो उसका एज होता है, उसके ऊपर जैसे स्केल यूज करते हैं, एज ए स्केल ही हम इसको यूज करेंगे, स्केल ही जैसा। बट स्केल आपका क्या होता है, सीधा होता है, उसके एज से आप जो है लाइन ड्रॉ करते हो। यहाँ पे जो है कर्व लाइन होगा इसका एज, तो कर्व लाइन इससे ड्रॉ कर सकते हो, और वो वाला कर्व लाइन जो कि आप कंपास के हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। टू रिमूव अननेसेसरी लाइन डैश इज यूज, जो अननेसेसरी लाइन आपका ड्रॉ हो गया, ठीक ना, उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, इरेजर यूज करते हैं। टू रिमूव अननेसेसरी लाइंस डैश इज यूज इरेजर, ठीक ना। अगर कोई लाइन आप अननेसेसरी लाइन बना, कई बार क्या होता है ना ड्राइंग के दौरान आपको अननेसेसरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक ना, और उसको ड्रॉ करके बाद में उसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसको आप लोग इरेजर के हेल्प से शार्प कर दो। ध्यान रखना अच्छे से शार्प करना है ताकि आपका पेज फटे नहीं और आपका ड्राइंग जो है वो क्लीन रहे। तो उसके लिए आप लोग किसका यूज करते हो, चिजेल यूज का यूज करते हो। एक मिनट, देखो इरेजर,
अननेसेसरी डायग्राम या अननेसेसरी फिगर या अननेसेसरी लाइन अगर हो गया, उसको शार्पनर के हेल्प से शार्प करके मिटा दो। ठीक है, इस तरह का शार्पनर आता है, इसके हेल्प से आप लोग उसको शार्प करके मिटा देना है। बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाए। 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज ऑफ द टी स्क्वायर सेट स्क्वायर स्केल्स आर स्केल एंड प्रोटेक्टर आर कंबाइंड इन द, ठीक ना, जिसका यूज टी स्क्वायर का, सेट स्क्वायर का, स्केल का, प्रोटेक्टर का, इन सभी का कंबाइंड करके हम लोग यूज कहाँ किसके हेल्प से करते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन। इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, टी स्क्वायर का भी फैसिलिटी मिल जाएगा, सेट स्क्वायर का भी मिल जाएगा, स्केल का भी मिल जाएगा, प्रोटेक्टर का भी मिल जाएगा, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, कंबाइंड इन द ड्राफ्टिंग मशीन। ठीक ना, ड्राफ्टिंग मशीन में सारी चीज़ें आपका आ जाएगा। दिखाता हूँ, ड्राफ्टिंग मशीन इस तरह का होता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये दोनों स्केल है आपके, ठीक ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है इस तरह से प्रोटेक्टर जैसा बना होता है, इसको जो है आप लोग इसको यहाँ स्क्रू के थ्रू कनेक्ट होता है, इसको घुमा के खोल सकते हो और उसके बाद स्केल को मोड़ करके आप लोग जो है उससे एंगल बना सकते हो। बाकी ये आपका जो है ड्राइंग बोर्ड में फिट हो जाएगा, उसके बाद इसको एज ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, टी स्क्वायर जैसा यूज कर सकते हो। बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चंस कि बोल रहा है सर्कल्स एंड आर्क्स, ठीक ना, सर्कल्स एंड आर्क्स ऑफ सर्कल, सर्कल या फिर सर्कल के आर्क को हम लोग ड्रॉ करते हैं, आर ड्रॉन बाय मीन्स ऑफ अ, किससे, लेंथिंग बार से सर्कल ड्रॉ करते हैं लेकिन लार्ज साइज का, डिवाइडर से हम लोग जो है मेजरमेंट को ट्रांसफर करते हैं, स्केल से ड्राइंग में या ड्राइंग से स्केल में, कंपास के हेल्प से आप लोग जो है आर्क ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, आर्क ड्रॉ कर सकते हो सर्कल का, आर्क ऑफ सर्कल, इनको आप लोग कंपास के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे आर्क ड्रॉ कर सकते हो, पूरा रोटेट कर दिए तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। देखो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके, यहाँ नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा, ये ड्राफ्टिंग मशीन हो गया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल को ड्रॉ कर दिया, सर्कुलर आर्क को ड्रॉ कर दिया, ऐसे दिख नहीं रहा इसमें क्या, चलो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। इंकिंग पेन का यूज हम लोग करते हैं, ड्राइंग में एक इंकिंग पेन होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में, इन इंक। इंकिंग पेन इज यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन इन इंक, इंक से अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए इंकिंग पेन का हम लोग यूज करेंगे। और जो सेट स्क्वायर होगा उसका यूज हम लोग करते हैं, सेट स्क्वायर आर यूज फॉर ड्राइंग डैश एंड डैश लाइन। सेट स्क्वायर के हेल्प से आप लोग जो है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन को आप लोग जो है किससे ड्रॉ करते हैं, टी स्क्वायर से। बाकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और पैरेलल लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी। हाँ, आपके एग्जाम में कैसे आंसर देगा, तो आपके आंसर एग्जाम में एक ऑप्शन बना देगा ए एंड बी बोथ, 1 एंड 2 बोथ, बोथ ए बी सी, इस तरह करके ऑप्शंस बना देंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक ही करेक्ट लेना, मोर देन वन करेक्ट नहीं लेना है। तो अभी तो हमको सीखना है, इसलिए हम जो है मोर देन वन करेक्ट भी ले लिए हैं, जिसमें एक से अधिक क्वेश्चन करेक्ट है। बाकी अगर एग्जाम में आएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको बता देगा कि पहला ऑप्शन जिसमें होगा ए ओनली, दूसरा ऑप्शन दे देगा ए एंड बी, तीसरा दे देगा ए बी सी और चौथा दे देगा बी सी डी। तो इस तरह से आपको ये टिक करना होगा, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर मोर देन वन करेक्ट नहीं होगा एग्जाम में तो, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग जो है 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को देखे। इसके बाद जो है हम लोग आगे और भी इसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है।
इंजीनियरिंग ड्राइंग का और भी अच्छे क्वेश्चंस और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे उसको देखने वाले हैं, और भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।